हेलो एंड वेलकम बैक। आज मैं एक नई रीडिंग के साथ वापस आई हूँ। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 ईवल आई के की चेन्स हैं। आप इनकी जो हमारे ईवल आई के की चेन्स हैं, इनमें से आप कोई भी अपनी रीडिंग के लिए चूज़ कर सकते हैं। ये है एक बहुत प्रिटी सा चेन है, आप इसको चूज़ कर सकते हैं अपनी रीडिंग देखने के लिए। ये है एक हमारा सेकंड, आप इस ईवल आई को भी चूज़ कर सकते हैं। और ये है एक हमारा थर्ड ईवल आई का की चेन। तो इसमें से आप कोई भी एक अपना की चेन चूज़ करें और उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देखें। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, तो जिन लोगों ने भी ये फर्स्ट की चेन चूज़ किया है, ये उनके लिए रीडिंग है। तो देखते हैं हमारी फर्स्ट की चेन जिनने चूज़ किया उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, तो हमारा कार्ड आया है हमारे फर्स्ट की चेन के लिए रीडिंग के लिए, वो है द डेविल। तो डेविल बात करता है आपकी एक्सेसिव इंडल्जेंस के बारे में, एडिक्शंस के बारे में। और तो जो डेविल कार्ड आया है, और डेविल कार्ड हमारा बात करता है कि कोई एडिक्शन हो सकती है, कोई टेम्पटेशन हो सकती है जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं इस टाइम पे। कोई रिलेशनशिप हो सकता है आपका कि बहुत टॉक्सिक हो चुका है, आप उससे चाह रहे हैं बाहर निकलना पर बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसी जॉब हो सकती है, वो आपकी जॉब एनवायरनमेंट काफ़ी टॉक्सिक हो गया होगा, फिर भी आप निकल नहीं रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि शायद मुझे दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, या अगर ये जॉब नहीं रही तो क्या होगा। तो डेविल कार्ड बात करता है एक चेंज की, बॉन्डेज की, जहां आप चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो या तो आपकी पास्ट की कुछ ऐसी सिचुएशन रही है जिसकी वजह से अब आप डेविल कार्ड में आकर पहुंचे, जैसे हेल्दी बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करी अपने रिलेशनशिप में, नो नहीं बोला, एक्सेसिव फूड एडिक्शन हो गई आपको, आप बस खाए जा रहे हैं, वो भी एक तरह की टेम्पटेशन है। फूड, एक्सेसिव फूड लेना, एक्सेसिव सोशल मीडिया पे पूरा दिन स्क्रॉल करते रहना, ये भी एक डेविल का है। तो आपको आई थिंक अपनी इन एडिक्शंस को थोड़ा साइड में करना पड़ेगा, अपने उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकलना पड़ेगा, और ये आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स आपकी हेल्प नहीं करेगी, ये आपकी खुद की आपकी चीज़ें हैं जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आप नेगेटिव हो सकते हैं, थोड़ी स्ट्रगल भी हो सकती है आपकी, क्योंकि इन चेन्स को तोड़ने के लिए थोड़ी स्ट्रगल लगेगी। तो वो स्ट्रगल की स्ट्रेंथ आपकी इनर सेल्फ से कनेक्ट होने पर ही आएगी। सो देखते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से इस डेविल कार्ड के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, जैसे कि मैंने कहा, आपको इनर सेल्फ से, इनर स्ट्रेंथ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो जो हमारा गाइडेंस कार्ड आया है, क्रिएटिंग न्यू हैबिट्स। I am strong enough to turn bad practices into good habits. I am the creator of my own life. तो इस टाइम से डिवाइन की तरफ से भी आपको जो गाइडेंस आई है, आपको न्यू हैबिट्स क्रिएट करनी पड़ेगी, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, या आपके ऑफिस में हो, या आपकी फैमिली में हो। आपको कुछ नई हैबिट क्रिएट करनी पड़ेगी इस डेविल कार्ड की चेन को तोड़ने के लिए। तो इस चेन के बॉन्डेज को तोड़ने के लिए, या आपकी कोई एक्सेसिव एडिक्शन को तोड़ने के लिए, आपको न्यू हैबिट क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे कि सपोज़ आप रात भर मतलब सोने से पहले आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको अपना फ़ोन दूर रखना पड़ेगा ताकि आप बेटर स्लीप ले सके। और ऑफिस में आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपका एनवायरनमेंट काफ़ी टॉक्सिक हो गया हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी आपकी हैबिट है जिसकी वजह से आप उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आके फंस गए हैं। तो आई थिंक डिवाइन की तरफ से बहुत अच्छी गाइडेंस आई है, क्रिएट न्यू हैबिट्स। तो अब आप देखें आपकी लाइफ के किस एस्पेक्ट में आपको न्यू हैबिट क्रिएट करने की ज़रूरत है इस डेविल कार्ड के बॉन्डेज, इस डेविल कार्ड की टेम्पटेशन से और एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो ये थी हमारी फर्स्ट की चेन की गाइडेंस। थैंक यू। लोगों ने भी सेकंड की चेन चूज़ किया था, एलिफेंट। तो अब हम देखते हैं उनके लिए हमारे पास क्या टैरो से गाइडेंस है। ओके, तो उनके लिए हमारे पास गाइडेंस है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बात करता है नर्चरिंग की, होमली, एक जैसे हम कहते हैं हम घर पहुंच गए, हमें घर आके जो सुकून मिलता है एक अपनी मदर के साथ, तो वो बात करता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कि आप बहुत अबंडेंट हैं, सब कुछ है। आई थिंक बहुत अच्छा आपका इस टाइम पे एनवायरनमेंट है,
फैमिली एनवायरनमेंट भी आपका बहुत अच्छा है, मटीरियली भी आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, काफ़ी सिक्योरिटी है आपकी मटीरियल वर्ल्ड को लेकर। यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। और अगर कोई जो भी इन्वेस्टमेंट करें, आई थिंक अपनी मदर के नेम पे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, या फिर आपको कोई वेल्थ मिलने वाली है अपनी मदर साइड से। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है हमें, क्योंकि एक जनरस सपोर्ट मिलने वाला है आपको अपनी मदर साइड। आपका इमोशनल भी हो सकता है और फाइनेंशियल भी। काफ़ी ज़्यादा सिक्योर और होमली एनवायरनमेंट है अभी, आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं हर तरह से अपने उसमें। आई थिंक ये बहुत अच्छी गाइडेंस है हमारे सेकंड की चेन के लिए। अब देखते हैं हमारी डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। सॉफ्टनिंग माई हार्ट, सॉफ्टनिंग माई हार्ट। देखिए जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, मदर हमारी बहुत सॉफ्ट होती है, वैसे ही हमारी डिवाइन की गाइडेंस। सॉफ्टनिंग माई हार्ट, आई एम नो लॉन्गर विलिंग टू लेट बैड एक्सपीरियंसेस टेक ओवर माई हार्ट, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ नेगेटिविटी। अगर आपके माइंड में कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आई थिंक आपको अभी वो निकाल देना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी हमारी डिवाइन की तरफ से भी गाइडेंस आई है कि आपको लेट गो करना है, अपने पुराने बैड एक्सपीरियंसेस को छोड़कर आगे बढ़ना है। तो आई थिंक आप अपनी जो आप एक वार्मथ कंपैशन चाह रहे हैं इस टाइम पे, अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरफ से प्रॉब्लम है तो अपने मदरली फिगर, मदर या जिसको आप अपने से बड़ा समझते हैं उससे बात करें। आई थिंक आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी, वो आपको आपकी पेन को रिलीज़ करने में हेल्प करेंगे, आपको मे बी गाइडेंस देंगे। तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पे, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में अपनी मदर फिगर से कनेक्ट करें। तो ये थी रीडिंग हमारी सेकंड की चेन। थैंक यू। देखते हैं हमारे जिन लोगों ने भी थर्ड की चेन चूज़ करी है उनके लिए क्या गाइडेंस है टैरो से। ओके, हायरोफेंट। हायरोफेंट बात करता है ट्रेडिशन की, लॉज पे चलने की, रिलीजियसली किसी फेथ में बिलीव करने की। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे चलने की बात करता है। कोई भी ऐसा अनकन्वेंशनल वे नहीं ढूंढना, बिल्कुल आपने एकदम बाय द लॉ चलना है तो ही आपके लिए चीज़ें पॉसिबल होगी। आप कोई भी आउट ऑफ द वे जाके जो अनकन्वेंशनल वे है, जो लॉज के अगेंस्ट है, रूल्स के अगेंस्ट है, आप वो नहीं कर सकते, उससे आपको यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। हायरोफेंट बात भी करता है मेंटर की, टीचर की। अगर आई थिंक आप किसी भी एस्पेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम भी दिख रही है अपनी लाइफ के, तो अपने मेंटर, जिसको आप अपना मेंटर समझते हैं, टीचर समझते हैं, या जो आपको लगता है कि आपको गाइडेंस दे सकता है, उस इंसान से कनेक्ट करने की कोशिश करें, वो आपको हेल्प कर सकता है यहाँ कि अगर आपका कोई केस या कुछ आपका लीगल मैटर है तो आई थिंक आपको एक लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत है यहाँ पे। आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो, सपोज़ आप अपनी जॉब में आपको लग रहा है, तो जो भी आपके मेंटर हैं आई थिंक उनसे एक बार आप कंसल्ट करें, आपको वो हेल्प करेंगे, आपको कुछ नए वेज बताएंगे। जब हम लाइफ में कभी कभी स्टक फील करते हैं तो हमें लगता है हम किसके पास आंसर के लिए जाएं, तो वो मेंटर आपके मदर फादर भी हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई बड़ा हो सकता है। तो आप अगर आपकी कोई मेंटल इशू है या इमोशनल इश्यूज़ हैं तो आई थिंक आपको काउंसलर की ज़रूरत है यहाँ पे। तो आप स्पिरिचुअली भी किसी को अपना काउंसलर समझ सकते हैं, या फिर आप किसी थेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं अगर आपको इमोशनल कोई इश्यूज़ है। हम देखते हैं हमारे डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। तो डिवाइन की तरफ से हमें मैसेज है, एम्ब्रेसिंग द ब्यूटीफुल सोल, being truly myself is the biggest gift I can offer myself and others. I embrace my beautiful soul and show it to the world. तो ये कार्ड भी यही बात करता है कि अपने आप से आपको ट्रूथफुल रहना है। हम दुनिया को तो सच बोल रहे हैं, पर खुद को भी, अपने इनर सेल्फ को भी हमें सच बोलने की ज़रूरत है। ये भी एक लॉ के अंडर आता है, क्योंकि जब हम अपने आप से झूठ बोलते रहते हैं, हम अपनी एक शैडो सेल्फ क्रिएट करते हैं, तो हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। वर्ल्ड को या दुनिया को तो हम बाद में बताते हैं, पहले हम अपने आप से बात करते हैं। अपनी सोल से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए अपने आप। अगर आपको कोई मेंटर नहीं भी मिल रहा, जैसे हायरोफेंट मेंटर की बात करते हैं, अगर आपको यहाँ पे कोई मेंटर नहीं भी मिल रहा तो अपने आप की इनर सेल्फ को ही अपना आप मेंटर बनाओ यहाँ पे, लेकिन ट्रूथफुल होके। अपने आप से आप झूठ नहीं बोल सकते अभी।
थी हमारी गाइडेंस जिन लोगों ने भी थर्ड की चेन चूज़ किया है. सो थैंक यू सो मच एंड फॉलो फॉर मोर.